देखिए, खुश तो ये हैं कि उन्होंने जो भी उन्होंने काम किया है, कुछ काम बढ़िया भी गए हैं जी, कुछ खराब भी गए हैं। कांग्रेस के लिए इच्छुक है जी। कांग्रेस आए, कांग्रेस आ रही है। महंगाई। भारत लाइव हिंदी आपको लगातार दिखा रहा है 24 के चुनाव पर जनता का मूड क्या है, और साथ ही साथ आपको ये भी बता रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार रही है, 2 टर्म्स में सरकार चलाई है, उसको लेकर के जनता खुश है या नाखुश है वो भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल हम कवाल में मौजूद हैं और ये कवाल का मेन बस स्टैंड भी कहा जाता है, और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं जा रहे हैं, सवारी है, और कुछ लोग स्थानीय हैं। एनडीए 400 पार करेगा या फिर विपक्ष अपनी नैया पार करेगा? क्या नाम है? रईस अहमद। चुनाव को लेकर आपसे अगर बात की जाए तो पहले तो ये बताएं कि जिस तरीके से बीजेपी की 2 कार्यकाल संभाले हैं बीजेपी ने, कितना खुश है आप? देखिए, खुश तो ये हैं कि उन्होंने जो भी उन्होंने काम किया है, काम तो जो है दोनों ही बातें हैं। उन्होंने काम तो वे ठीक कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो है सांप्रदायिक थोड़ा माहौल जो है उनके कब्जे में नहीं है। उनकी जो जनता है वो काम गलत कर रही है, जो नीचे रहने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं चुनाव को? 24 का चुनाव सर पे है, क्या लगता है आपको कि एनडीए 400 पार करने वाला है या फिर विपक्ष अपनी नैया पार करने वाला है? देखिए, 400 पार तो नहीं हो पाएगा, क्यों? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, और न इंडिया से हो पाएगा न एनडीए से हो पाएगा। फिर तीसरा कौन कर सकता है? तीसरा जो है, तीसरा दल आएगा, और तीसरा दल भी आएगा तो वो वैसे आएगा। कहाँ की ईंट कहाँ करोड़ा बीच में लाके आपने डाल दिया है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही है ना, वो सबके हित की बात करता है, वो सबके हक की बात करता है। SC ST, पिछड़े, दलित और जो ऊंची कास्ट के लोग भी हैं, जो वो भी दबे कुचले हैं, उनकी भी बात करता है वो। ऐसे आदमी की ज़रूरत है देश के अंदर। कुछ लोगों से बात की है, कोई एनडीए की बात कर रहा है, कोई इंडिया की बात कर रहा है, लेकिन आपने तो बीच में नया रास्ता तैयार कर दिया। देखिए, ये अपने अपने मफाद, अपने अपने फ़ायदे के लिए हैं। किसका फ़ायदा कहाँ से हो रहा है, किस तक कैसे काम चल रहा है। सबसे पहले सबसे जितने भी ये काम किए हुए हैं जो भाजपा आज कर रही है, ये सारे काम जितने भी आपने जो है जोड़े हुए हैं, लिखे हुए हैं, रखे हुए हैं, ये सब कांग्रेस के टाइम के हैं, और कांग्रेस ने इन्हें लागू नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा ने तो सिर्फ लागू किया है इस काम को। अच्छा, ये काम का इशारा? काम का मतलब यही है कि जितने भी ये नियम लागू किए हैं, कहीं मतलब जो है आपका GST है, या इसके अलावा और जो है जितनी भी ये महंगाई, बेरोज़गारी जितनी भी है, ये सब ख़त्म होगी सरकार में। महंगाई जो करी है ये सब इस सरकार ने करी, क्योंकि लिखे हुए उनके रखे हुए थे ये काम। धारा 370 वो कांग्रेस की लिखी हुई थी, और इसके अलावा जो है और बहुत सारे काम हैं। जैसे देश के अंदर बहुत सारे जो है कि मुस्लिमों को अलग करना, हिंदुओं को अलग करना। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। हमें देश से प्यार है, देश के हर नागरिक से प्यार है। देश और सबके नागरिक के हित की बात जो करता है वो सिर्फ ओवैसी करता है, बाकी कोई नहीं करता। लेकिन ना तो वो एनडीए के साथ है और ना इंडिया के साथ है, तो कैसे हरा पाएंगे? ठीक है, हराने की बात ये है कि हराने का तो मतलब नहीं है। हमें कोई हारे कोई जीतता, हमें इससे क्या मतलब है। हमें तो इंसाफ की आवाज़ वाला इंसान चाहिए। लोग ये कह रहे कि बड़ी कांटे की टक्कर है, यहाँ से आप कैसे सोच रहे हैं? देखिए, वो तो जो है वक्त बताएगा। इसके अंदर अब चंदन चौहान है, जो है इसने विधायक बना के भेजा था इसे मीरापुर विधानसभा से। एक बार इसने आगे किसी का हालचाल नहीं पूछा, किसी का भी। लेकिन वो तो लगातार कहते हैं कि हम जनता के बीच है। आज भी मीरापुर में घूम रहे हैं। बिल्कुल, मीरापुर में आप घूम रहे हैं। इलेक्शन आगे क्यों नहीं घूमेंगे भैया? वोट बटोरनी है। अब लोगों को जो है उन्हें लॉलीपॉप देना है, और वो दे करके उन लोगों से जो है अपना वोट बटोरनी है। और क्या करना है उन लोगों को? क्या आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि ये बिजनौर में आता है, हालांकि इसके आसपास का एरिया मुजफ्फरनगर में आता इसके है। आसपास चारों तरफ जो है सब जो है मुजफ्फरनगर में आता है, लेकिन ये कवाल जो है ये बिजनौर में है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने 2022 में विधानसभा में चुनाव हुए तो उसमें आपने वोट डाला बीजेपी को रोकने के लिए, लेकिन क्या करें कि वो खुद बीजेपी में चले गए? सारे बीजेपी में चले गए। वो बीजेपी को रोकने के लिए ये वोट डाला गया था। जो जिताया था चंदन चौहान लड़के को, इसीलिए जिताया था कि ये बीजेपी रुक जाएगी, लेकिन बीजेपी इनसे रुक नहीं सका, तो ये खुद चले गए बीजेपी में। अब तो इन्हें ये मानिए कि बिस्तरा जो है बहुत सवेरा ही बांध के अपने घर आ लेंगे ये इस बार, क्योंकि हर आदमी इस चीज़ को जानता है। अब जनता होशियार हो गई, समझदार हो गई। अब जनता इस काम के लिए बहुत होशियारी से काम करेगी, ऐसा नहीं करेगी।
ना तो किसी का कामरा ना किसी के हित की कोई बात करता। क्या नाम है? नाम जी असजद है। असद, क्या लगता है 24 के चुनाव को लेकर किस तरह का रुझान दिखता है? अच्छा लग रहा है जी। मतलब किसका लगता है कि सरकार बन सकती है? जी कांग्रेस बन सकती है। अच्छा, हाँ क्यों? क्योंकि जी बीजेपी थोड़ा काम वैसा कर रही है। कैसा काम? बड़ी मगर कुछ काम बढ़िया भी गए हैं जी, कुछ ख़राब भी गए हैं, इसलिए अखिलेश सरकार बन सकती है। अच्छा, हाँ जी। बीजेपी की सरकार जैसी रही है, कह रहे कि बहुत अच्छा काम कर रही है मुसलमानों के लिए, हाँ जी अच्छे काम कर रही हैं। फिर क्या दिक्कत है? बस जी जो दिखती है सरकार, जो लोग कहते हैं वही होता है जी, जो लोग करना चाहते हैं जनता जी, आम जनता। क्या नाम? मोहम्मद शमशाद कुरैशी। शमशाद जी, कैसे देख रहे हैं 24 के चुनाव बहुत करीब है, किस तरह का रुझान आपको? कांग्रेस के लिए इच्छुक है जी, कांग्रेस आए। ये कह रहे हैं कि इस बार चुनाव लड़ रहे हैं तो तीसरी बार आए हैं, और वो कह रहे हैं कि अब तो कोई हराने वाला ही नहीं है, क्योंकि आरएलडी थी, थोड़ा बहुत माना जाता था, वो लोग कह रहे हैं अपनी ज़बान से, क्या वो भी साथ में आ गई है? हार जाएगा। ये कह रहे हैं कि बहुत मेहनत की है उन लोगों कुछ ने, नहीं मेहनत करी, चोर पार्टी है। लेकिन अब टक्कर कौन देगा? क्योंकि कांग्रेस। अगर देख कौन देगा? कांग्रेस देगी, कैसे देगी? टक्कर है उसकी, उसके सबके हालात ही खराब कर रही वो। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि हालात बहुत ख़राब कर रही है, वो राजनीतिक हालात आप उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा पहले चलाई थी और 5 राज्यों में सरकार गवा दी, कहीं गवा दी और फिर वो भी गई जो हाथ। सब बेईमान लोग हैं, इनका क्या है? बेईमान से ही जीतता है और क्या है? तो क्या ईमानदारी ऐसे, से कहीं जीत रहे हो तो बताओ। तो इस तरीके से 24 में भी सरकार बना सकते हैं? नहीं बनाने के, कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस कितना सहमत है इनकी बात से आप? ऐसे इनकी बात ठीक है, अच्छी है। आप क्या कहना चाहेंगे 24 के चुनाव को लेकर? मोदी की सरकार ना आए बस अच्छा, जी, और किसी की भी आ जाए, मोदी की सरकार ने हर चीज़ वो कर दी, महंगाई